ये है अनुभवी आंखें नेटवर्क और आप देख रहे हैं आजकल बिहार झारखंड। अब नहीं दबेगी आपकी आवाज। बिहार के मुंगेर में माओवादी संगठन को लगा बड़ा झटका। मुंगेर में झारखंड का 2 लाख का इनामी हार्डकोर नक्सली भोला कोड़ा ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। पिछले 10 वर्षों से कई नक्सली कांडों में फरार चल रहा था और वह कई पुलिस के साथ मुठभेड़ों में अहम भूमिका निभा चुका था। अब सरकार इसे सरेंडर पॉलिसी के तहत कई लाभ देगी। मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने संवाददाता सम्मेलन कर ये सारी जानकारी दी है। बता दें कि जानकारी के अनुसार मुंगेर पुलिस और बिहार एसटीएफ टीम द्वारा लगातार नक्सलियों के खिलाफ जंगलों में अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान 5 जुलाई को भी टीम ने राजासराय के जंगलों में विशेष टीम ने से नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गया था, जिसमें नक्सली रात का अंधेरा और घने जंगलों का सहारा लेकर भागने में सफल रहे थे। मुंगेर जिला अंतर्गत 27/7 को एक सक्रिय नक्सली दस्ते का सदस्य जिसका नाम भोला कोड़ा उर्फ विकास दा उर्फ रोहित कोड़ा, जो कि पैसरा का रहने वाला है, मुंगेर जिला का, ये काफी लंबे समय से सक्रिय सदस्य रहा है नक्सली दस्ते का और कई सारी पुलिस के साथ जो मुठभेड़ हुई है उसका ये सक्रिय हिस्सा रहा है। इसने आज सरेंडर किया है, यहाँ आत्मसमर्पण किया है और इसमें आप लोग जानते हैं कि लगातार एसटीएफ का और अन्य एजेंसियों का लगातार जंगल ऑपरेशन, स्पेशल ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसमें निरंतर दबिश बनाई जाती है और उसी का नतीजा ये है कि आज ये सरेंडर किया है। अभी इसी जुलाई में 5 जुलाई को एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था राजासराय में। एसटीएफ के द्वारा एक इनामी नक्सली के साथ मुठभेड़ हुआ था, हालांकि उसमें वो बच निकला था, लेकिन उसी का नतीजा है कि उसके बाद जो है प्रेशर बढ़ता रहा और इसने सरेंडर किया है। 21/4/2025 को बोकारो में एक बड़ा नक्सली मुठभेड़ हुआ था पुलिस एजेंसीज के साथ, जिसमें कई नक्सली को ढेर किया गया था, जिसमें कि बड़ा इसमें नाम था अरविंद यादव का और इसमें टुनीलाल कोड़ा था और अन्य सदस्य थे नक्सली गिरोह के, जिनको न्यूट्रलाइज किया गया था एजेंसीज के द्वारा। उसमें भी ये भोला कोड़ा जो है, जो आज सरेंडर किया है, वहां पे मौजूद था। उस अभियान में जो ये नक्सली के विरुद्ध हुआ था उसमें ये नक्सलियों के साथ मौजूद था और आज जब ये सरेंडर किया है तो इसका जो आपराधिक इतिहास है वो मुंगेर जिला में है, जमुई जिला में है, बोकारो में है और लखीसराय में है। करीबन 8 केसेस हम लोगों को इसके मिले हैं। 2021 में एक घटना हुई थी लड़ैया टाड़ में, जिसमें रोड बनाने वाली एजेंसी को लेवी मांगी गई थी और लेवी मांगने के बाद उस पर हमला भी किया गया था, पुलिस के साथ भी मुठभेड़ हुआ था और कई गाड़ियां भी जलाई गई थी। तो उसमें भी ये सक्रिय उसमें था, ये उसमें उसके विरुद्ध केस दर्ज हुआ था और 21/4 को जो बोकारो में घटना हुई थी उसमें भी ये वहां पे मौजूद था और इसका नाम उस केस में भी आया है। जो सरकार की आत्मसमर्पण सह पुनर्वास नीति है, अब उसका लाभ इसको मिलेगा, इसके परिवार के सदस्यों को मिलेगा और जो भी इसमें आगे की प्रक्रिया है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। सर ये कैसे जुड़ा सर, किस एज में जुड़ा? वर्तमान में इसकी एज जो है करीबन 20-22 साल की है और इससे जब हम लोगों ने पूछताछ की या हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है, जो इसके परिवार वालों से भी जो बात की, वो यही मालूम पड़ा कि ये करीबन 8-10 साल की उम्र से ही नक्सली दस्ते के साथ जुड़ गया था और जबरदस्ती इसको जो है प्रेशर दे करके इसको जोड़ा गया था, जो कि इसके परिवार के जो नहीं चाहते थे ऐसा हो, लेकिन जो दबाव के कारण उसको ये जोड़ा गया था और तभी से ये नक्सलियों के ग्रुप में था और उन्हीं का साथ जुड़ा रहा। और जब ये बड़ा हुआ तब ये इसको ट्रेनिंग दी गई, फायर कैसे करना है, हथियार का उपयोग कैसे करना है, जंगल में कैसे मूव करना है, उस तरह की इसको सब ट्रेनिंग दी गई और ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी गई और उसमें साथ ये फिर आगे आने वाले जितने भी नक्सली के साथ जो ऑपरेशन होते थे उसमें ये नक्सलियों के बढ़ चढ़ के सहयोग में रहता था। जितने भी बड़े नक्सली कमांडर्स हैं, चाहे वो अरविंद यादव हो या फिर जो है परवेश हो, उन सभी के साथ ये एकदम क्लोज जुड़ करके रहता था और उन्हीं के साथ ये काम करता था। इसमें बिहार के जैसे हम अगर बात करें तो जमुई जिला का अरविंद यादव था, उसके केसेस मुंगेर जिला में भी थे और अन्य जिला में भी थे, उसको न्यूट्रलाइज किया गया था। एक लखीसराय का टुनीलाल कोड़ा था जिसको न्यूट्रलाइज किया गया था। एक प्रयाग मांझी था,
उसको न्यूट्रलाइज किया गया था। साहेब मांझी था और अन्य 4 नक्सली उसमें ढेर हुए थे। सरकार की तरफ से कोई इनाम भी इसके है? ये 2 लाख रुपए का इनामी था और अब क्योंकि ये सरेंडर किया है तो ये पैसा भी इसी को पुनर्वास नीति के तहत दिया जाएगा। सरेंडर, हाँ, जब ये सरेंडर किया है तो सवासीन पहाड़ी के पास हम लोगों ने इससे जब पूछताछ किया तो एसटीएफ के द्वारा एक और ऑपरेशन लॉन्च किया गया और सवासीन पहाड़ी के पास इसने ले जा करके बताया था कि कुछ हथियार मिलने की संभावना है। तो वहां पर जब हम लोग की टीम पहुंची तो एक देसी पिस्टल वहां से बरामद हुआ और अन्य सामग्री जैसे कि कुछ बुक्स वगैरह जो कि नक्सल मटेरियल है वो बरामद हुआ, फ्लैश लाइट, कैमरा फ्लैश लाइट बरामद हुआ, कुछ पेन ड्राइव बरामद हुई और कुछ मैगजीन वगैरह बरामद हुई और अन्य सामान जो कि नक्सलियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है वो सब बरामद हुआ है और उस पर एक अलग से हम लोग केस जो है खड़गपुर थाना के में दर्ज कर रहे हैं। सर, सबसे पहले देखिए, जो लगातार पुलिस की, एजेंसीज की और एसटीएफ की जो लगातार दबिश बनाई जा रही है, जो लगातार जंगल ऑपरेशन किए जा रहे हैं, उससे ये साफ है कि अब गांव में भी कोई किसी भी तरह का नक्सली सपोर्ट नहीं रहा है। और ये इससे भी हम लोगों ने बातचीत जो की, इससे हम लोगों ने जो पूछा वो इसका भी यही कहना था, किसी भी तरह का कोई सपोर्ट अब नहीं है गांव में, जंगल क्षेत्र में। और इन लोगों का सर्वाइवल अब एक एक दिन भारी पड़ रहा है, मुश्किल हो गया है और सर्वाइवल करना अब इन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब इसके दिमाग में यही आया था कि और जो हाल में जो घटना हुई, जो हम लोगों के द्वारा, एसटीएफ के द्वारा ऑपरेशन किया गया 5 जुलाई को, जिसमें एक बड़ा नक्सली के अगेंस्ट में ऑपरेशन था, हालांकि वो बच गया था उसमें, लेकिन वो भी जो इम्पैक्ट उसका था वो बड़ा गहरा था और उस इम्पैक्ट के चलते जो है ये अब मैसेज क्लियर हो गया है, या तो मुख्य धारा में आने के लिए सरेंडर करेंगे, नहीं तो इनका सर्वाइवल अब पॉसिबल नहीं है। देखिए, अब तो ये क्लियर है क्योंकि जो सरकार की जो नीति है, पुनर्वास नीति है, उसमें यही हम लोग का उद्देश्य है कि जो भी पहले हुआ हो, अगर इन लोगों का धारा, ये मुख्य धारा से अलग हो गए हो, तो ये अब आ करके उस नीति के तहत सरेंडर कर सकते हैं और सरेंडर करने के उपरांत जो भी इनको लाभ है वो दिया जाएगा, परिवार को लाभ दिया जाएगा और इनकी पूरी सहायता की जाएगी जो मुख्य धारा से जुड़ सके। तो यही पुलिस का और जितने भी एजेंसीज का स्पष्ट मैसेज यही है कि इस तरह की एंटी नेशनल एक्टिविटीज को त्याग करके मुख्य धारा में जुड़ जाएं और जो सरकारी लाभ है उसका पूरा फायदा उठाएं। और अगर इस तरह का नहीं करेंगे तो जो इनके विरुद्ध जो कठोर से कठोर कार्रवाई है वो लगातार हम लोगों की जारी रहेगी। बता दें कि विशेष टीम की कार्रवाई जारी रही। करमतर और श्रवण सिंह के जंगलों में तीव्रता से संचालित दबिश अभियानों के कारण हार्डकोर नक्सली भोला कोड़ा उर्फ विकास दा उर्फ रोहित कोड़ा ने सरकार द्वारा उग्रवादियों के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि भोला कोड़ा मुंगेर जिले के लड़ैयाटांड थाना क्षेत्र के पेसरा निवासी मनोज कोड़ा उर्फ बुद्धू कोड़ा का पुत्र है। भोला कोड़ा नक्सली कमांडर परवेज दा उर्फ परवेज दा के दस्ता का प्रमुख सदस्य रहा है। उस पर मुंगेर, लखीसराय, जमुई के अलावा झारखंड के बोकारो में 1 दर्जन से अधिक नक्सली मामला दर्ज है। अप्रैल 2025 में झारखंड के बोकारो में पुलिस से मुठभेड़ में 8 नक्सली मारा गया था, जिसमें भोला कोड़ा किसी तरह से जान बचाकर भाग निकला था। सरेंडर के बाद उसके निशानदेही पर सवासनी जंगल से हथियार, नक्सल साहित्य और बैनियन के चीज़ों को पुलिस ने बरामद किया है। अब बिहार सरकार के द्वारा उग्रवादी सरेंडर नीति के तहत मुख्य धारा में जोड़कर कई योजनाओं का लाभ उन्हें दिया जाएगा। इसके ऊपर मुंगेर, जमुई, लखीसराय और झारखंड में कई नक्सली कांड में मामला दर्ज है। बहरहाल इस आत्मसमर्पण से नक्सलियों के बीच एक संदेश जाएगा कि वे अपराध का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंगेर, बिहार। आजकल बिहार झारखंड अब नहीं दबेगी आपकी आवाज।